नमस्कार मुलांनो, कसे आहात तुम्ही? राजेश्री चव्हाण क्लासेसमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आणि आता आपण सुरुवात करूया 8वा धडा गिर्यारोहणाचा अनुभव. गिर्यारोहण म्हणजे काय आहे? पर्वत चढ़ने. पर्वत मतलब माउंटन चढ़ना. जो माउंटेनियर्स होते हैं माउंटन चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं. यहाँ पर देखो, आप पिक्चर देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये लोग कौन है. माउंटेनियर्स हैं जो ऊपर माउंटन्स पे चढ़ते हैं. आणि त्याला आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये? गिर्यारोहण. ठीक आहे, म्हणजे पर्वत चढणे. तर इथे लेखकाने रमेश महाले यांनी आपला स्वतःचा अनुभव आपल्याला सांगितलेला आहे. प्रसिद्ध लेखक मुलांसाठी बालकथा व विज्ञान विषय यावर आधारित यांची 109 पुस्तके प्रकाशित आहेत. कितने बुक्स है? 109. जळगाव व नाशिक आकाशवाणीवरील विविध व्याख्यानात सहभाग. मतलब आपने देखा होगा आजकल रेडियो जॉकी जो होते हैं उनके साथ में बैठकर या कोई सेलिब्रिटी आते हैं और फिर अपने बारे में बोलते हैं. ऐसे ही यहाँ पर पहले आकाशवाणी केंद्र था. अभी भी आकाशवाणी केंद्र आता है रेडियो पर और उसमें फिर किसी सेलिब्रिटी को या कोई फेमस इंसान है उसे बुलाकर उनके बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाती है. त्यांच्या पक्ष्यांची दुनिया या पुस्तकास मराठी विज्ञान परिषदेचा तसेच प्रसिद्ध परिषदेचा पुरस्कारही मिळाला आहे. सन 2008 साली विज्ञान, 2011 साली अंतराळातील स्टेशन. अंतराळ मतलब क्या है? जैसे हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस मतलब अंतराळ, तो स्पेस स्टेशन ऐसे इसका मतलब इंग्लिश में हो गया है. व 2013-14 साली चला अंतराळात मतलब स्पेस में चलो. या पुस्तकांस आप सोचोगे कि इनको ये सब बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. देखो, कुछ अलग हटके कर रहे हैं. पुस्तकांस राज्य शासनाचा उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार मिळाला आहे. तर गंगोत्री येथे गिर्यारोहणासाठी गेलेले विद्यार्थी तेथे उद्भवलेल्या ढगफुटीच्या आणि भूस्खलनाच्या आपत्तीत यात्रेकरूंना मदत करून माणुसकीचे दर्शन कसे घडवतात याचा वस्तुपाठ मतलब डायरेक्ट हमें यहाँ पे बताया गया है. या पाठात पाहायला मिळतो. प्रस्तुत पाठ किशोर दिवाळी अंक 2024 मधून घेतला आहे. तो एक पुस्तक का नाम है किशोर, उसमें दिवाळी अंक है, उसमें से ये लिया गया है. तर काय सांगत आहेत लेखक आपल्याला काय सांगत आहेत? तर लेखक आपल्याला काय सांगत आहेत याच्यामध्ये ते आपल्याबद्दल काय त्यांना अनुभव आलेले आहेत त्यांनी शेअर केलेला आहे. शाळेला सुट्टी लागणार होती. ईशान विचार करत होता की ही सुट्टी कशी घालवायची. तर ईशान हे एका मुलाचं नाव आहे. व्हिडिओ गेम खेळून त्याला कंटाळा आला होता. मित्रांबरोबर रोज क्रिकेट, फुटबॉल आणि बॅडमिंटनही खेळता येऊ शकणार होते. शिवाय त्याच रोमांचक कथा वाचण्यात त्याला विशेष गोडी नव्हती. फिर बार बार एक जैसी स्टोरीज पढ़ने में भी अभी उसे कुछ इंटरेस्ट नहीं बचा था. तब ईशान विचार करू लागला, यावेळी सुट्टीमध्ये काहीतरी नवीन करावे. तो अभी ईशान को ऐसे लग रहा है कि छुट्टी में कुछ नया किया जाए. काहीतरी असे केले पाहिजे की सर्व कंटाळा नाहीसा होईल. जिससे जितना हम बोर हो गए हैं ये सब बोरिंग पूरा हट जाना चाहिए और एकदम फ्रेश फील होना चाहिए. ऐसे उसे कुछ नया करना है. परंतु बराच विचार करूनही त्याला सुट्टी घालवण्याचा योग्य पर्याय सापडला नव्हता. लेकिन अभी भी इतना सोचने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली क्या करना होगा. तेवढ्यात त्याला दिलासा मिळणारी घटना घडली. त्याला उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून आपल्या कंप्यूटरवर एक ईमेल प्राप्त झाला. तो उसे अभी अचानक से वो सोच रहा था, तभी एक ऐसी बात हो गई कि उसको अपने कंप्यूटर पे एक ईमेल आया है. और ईमेल में क्या दिया होगा? तोच ईशानच्या मित्रांनाही पाठवण्यात आला होता. तो ईशान के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी यही सेम ईमेल दिया गया था. गिर्यारोहण संस्थेने त्यांना आपल्या एका मोहिमेमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण पाठवले होते. तभी उनके जो फ्रेंड है और ईशान, इनको एक गिर्यारोहण मतलब माउंटेनियरिंग का जो संस्था रहता है, हाँ, तो वहाँ पर उन्हें
माउंटेनियरिंग करने के लिए बुलाया गया है, निमंत्रण दिले होते, मतलब उन्हें इन्वाइट किया गया था। वास्तविक ईशानला गिर्यारोहणाचा विशेष छंद होता. गिर्यारोहण आता त्याचा छंद राहिला नव्हता, तर त्याला वेड लागले होते. तो पहले तो उसकी हॉबी थी, लेकिन अब वो सिर्फ हॉबी नहीं रही थी, तो उसको एक उसका पूरा पागलपन उसमें आ गया था कि उसे इतना पसंद आने लगा था. त्याने आपल्या शहरातील एका प्रसिद्ध गिर्यारोहण संस्थेत आधीच प्रवेश घेतला होता आणि उत्कृष्ट प्रशिक्षणातून त्याला गिर्यारोहणातील बऱ्याच बारीक सारीक गोष्टी समजल्या होत्या. अभी माउंटेनियर जो होते हैं सिर्फ ऐसा नहीं कि जाना है माउंटेनिंग करना है, उन्हें बहुत सी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उन्हें किस तरह से फेस करना है, ये सब बातें उन्हें वहाँ पे सिखाई जाती है. और ये सब उसमें प्रशिक्षणातून, मतलब उसने ये सब ट्रेनिंग ले चुकी है. प्रशिक्षण मतलब ये ट्रेनिंग होती है, उन्होंने पूरा ट्रेनिंग लिया हुआ है और उसकी छोटी बड़ी सब बातें उन्हें अब समझ में आने लगी है. त्याचे अनेक मित्रही याच संस्थेत गिर्यारोहण शिकत होते. तो उसके जो फ्रेंड हैं वो भी वहाँ पर माउंटेनियरिंग का कोर्स कर रहे थे आणि त्यांनी ईशान बरोबर पहाडावर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला होता और उन्होंने पार्टिसिपेशन भी किया हुआ था पहले. गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखर रोमांचक होता. एकदम कैसे रोमांचक, मतलब कैसे जैसे सोचते ही अपने बॉडी के ऊपर ऐसे गूजबम्स आ जाते हैं, अंगाला काटे येण्यासारखा. आकाशाला स्पर्श करणारे उंच पहाड, विशालकाय खडक, हिरव्यागार घाटी आणि वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाडी नद्या ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना साथ घालत होत्या. म्हणजे जैसे की उनको बुला रहे थे वो. साथ घालणे म्हणजे काहीतरी आपण बोलवतो ना आवाज देऊन कोणाचं नाव घेऊन आपण त्यांना बोलवत असतो, त्या प्रकारे. ज्यांना जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते आवश्यक उपकरणे आणि सामानाची बॅग घेऊन गिर्यारोहण करायला जात असत. तो क्या करते थे, जब भी उन्हें चांस मिलता था वो लोग जाते थे और उसके लिए उन्हें जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, उपकरणे मतलब जो टूल्स होते हैं वो, और सामान जो है उसका बैग लेकर वो हमेशा जाते थे. उत्तरकाशीच्या गिर्यारोहण संस्थेचा संदेश वाचल्यावर ईशान फारच खुश झाला. त्याने लगेच या निमंत्रणाची माहिती आपले मित्र धैर्य, देखो ये अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, इम्पॉर्टंट है, धैर्य, प्रशांत, अमन आणि सक्षम यांना दिली. सर्वच फार खुश झाले. ते जणू सुट्टीत पहाडावर जाण्याची वाटच पाहत होते. जैसे वो लोग ये सब इंतज़ार ही कर रहे थे कि हमें कोई बुलाए माउंटेनियरिंग के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए. और ये देखो उन्हें अभी बहुत अच्छा चांस भी मिल गया है. शाळेला सुट्टी लागण्यापूर्वीच त्यांनी पहाडावर जाण्याची तयारी सुरू केली होती. शाळेला सुट्टी लागल्याबरोबर सर्व मित्र टॅक्सीने ऋषिकेशहून उत्तरकाशीला पोहोचले. तो कहाँ गए वो, टैक्सी से ऋषिकेश से उत्तरकाशी तक गए हैं. ये मैं अंडरलाइन क्यों कर रही हूँ, बिकॉज आप लोगों को जो कृति पूर्ण करने के लिए या शॉर्ट आंसर्स आते हैं वन लाइन के लिए या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आते हैं सेंटेंसेस टेक्सचुअल से लेसन से, तो वो टाइम पर इस तरह से दिए हुए आंसर्स आ सकते हैं. तो इसलिए आप लोगों को भी ये अंडरलाइन करके रखना है. वाटेत उंच उंच पहाड पाहून ते फार रोमांचित झाले होते. गिर्यारोहण संस्थेच्या आपल्या साथीदारांना भेटल्यावर ईशान आणि त्याचे मित्र खूप उत्साहित झाले होते. तो अभी वो लोग क्या हो गए, उत्साहित, एकदम बहुत ही एक्साइटेड हो गए हैं. उत्साहित मतलब एक्साइटेड. सर्व मित्रांनी मिळून माउंटेनियरिंगच्या साहाय्याने उत्तरकाशीहून गंगोत्रीला जाण्याचा निश्चय केला. देखो माउंटेनियरिंग ये इंग्लिश वर्ड है, वो भी यहाँ पर आया हुआ है. गिर्यारोहण सुरू झाले. उंच पहाडावर गिर्यारोहण करणे काही सोपे काम नव्हते. आप सोचो ना कि माउंटेन्स हैं जो टेढ़े मेढ़े हैं, एक जैसा शेप नहीं है, बीच में बड़े बड़े पहाड़ पत्थर होते हैं, झाड़ियाँ होती है
और ऐसे में से वो माउंटेन के ऊपर चढ़ना, ऊपर तक पहुंचना कितना डिफ़िकल्ट वर्क होता है। और आप लोगों को मैं बताऊं कि लास्ट वीक में मेरा माय सन एंड माय डॉटर दे ऑल्सो वेंट टू द कलसूबाई पीक, जो कलसूबाई का हाईएस्ट पीक है, वहाँ पर वो लोग जाकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी अगर इन फ्यूचर चांस मिलेगा तो आप लोग भी ज़रूर जाओ। माउंटेनियरिंग के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वहाँ पर आपको गाइड करने के लिए बड़े मतलब जिनको ट्रेनिंग मिली है ऐसे लोग होने चाहिए, खुद अकेले कभी भी जाना नहीं है। तर अनेक तासांच्या कठीण आणि थकवणाऱ्या चढाईनंतर शेवटी ते गंगोत्रीला पोहोचले। ईशान आणि त्याचे साथीदार गंगोत्रीला पोचल्यामुळे फार उत्साहित झाले होते आणि ते आपल्या सर्व थकवा विसरून गेले होते। परंतु गंगोत्रीला पोचल्यानंतर त्यांनी जे पाहिले ते काळजाला घर पाडणारे दृश्य होते। आता काळजाला घर पाडणे म्हणजे काय, अगदी बघितल्यानंतर एकदम मन असं वाटणं की बापरे हे काय झालेलं आहे। पहाडामधून आलेले ढग अकस्मात फुटले आणि गंगोत्रीवर भीषण हाहाकार माजला होता। पाण्याच्या धोकादायक प्रवाहामुळे मंदिर परिसरच नव्हे तर दुकाने, हॉटेल्स आणि धर्मशाळा उद्ध्वस्त करून टाकल्या होत्या। आता ढग फुटले म्हणजे काय झालं, जोरदार बारिश हो गई है वहाँ पर, और सिर्फ दुकान ही नहीं तो होटल्स, धर्मशाला, ये सब क्या हो गया, उद्ध्वस्त हो गए हैं, पूरे डिस्ट्रॉय हो गए हैं। बरीच घरे आणि गेस्ट हाऊस नदीच्या वेगवान प्रवाहाबरोबर वाहून गेले होते। या भीषण तांडवांमध्ये बरेच लोग मृत्युमुखी पडले, मतलब उनका डेथ हो गया है। नदी ने रौद्र रूप धारण केले होते। जैसे हम कहते हैं कि शिव भगवान गुस्से में आते हैं तो बहुत ही रौद्र रूप लेते हैं, एकदम गुस्से वाला, ऐसे ही शायद से नदी ने भी रौद्र रूप ले लिया है। तर हे तुम्हाला अंडरलाईन करून ठेवायचं आहे, रौद्र रूप धारण केला, त्यानंतर मतलब भयानक रूप ले लिया है। या तांडवात आपल्या आप्तेष्टांना गमावल्यामुळे लोग स्पुंदून रड़त होते। अभी कुछ लोग साथ में वहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन क्या हो गया है, उनके जो आप्तेष्ट, उनके मतलब जो साथ में आए हुए उनके फैमिली मेम्बर्स जो है वो ये नदी में बहकर गए हैं या उनकी डेथ हो गई है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। हाँ, मतलब जोर जोर से, हाँ, रोना ऐसे, तो ऐसे वो रो रहे थे। देन भूस्खलन झाल्यामुळे, भूस्खलन मतलब क्या है, ज़मीन जो है वो पूरी फट जाती है, झाल्यामुळे ठिकठिकाणी अनेक तीर्थयात्री अड़कले होते, तो रास्ते बंद हो गए हैं ना। जैसे भूस्खलन हो गया है तो रास्ते बीच में ही, सपोज एक रास्ता है बीच में से कट गया है, फट गया है, तो फिर ये साइड जाएंगे कैसे, तो इस तरह से पूरे रास्ते बंद पड़ गए हैं। लोग जाए कैसे आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ते बिचारे 4 धाम यात्रा करायला निघाले होते, तो भगवान की यात्रा करने के लिए निकले थे 4 धाम यात्रा के लिए, परंतु येथे त्यांना सर्वस्व गमवावे लागले होते। ईशान आणि त्याच्या साथीदारांनी पहाडावर हे सर्व पाहिले तेव्हा त्यांच्या अंगावर काटे आले। मतलब ये देखते ही उनकी बॉडी के ऊपर एक डर के वजह से, कैसे हम कहते हैं कि बहुत ही डर लगना कि ये सब क्या, देखो माउंटेन पे जाना उनको बहुत अच्छा लग रहा है, सब ठीक है, लेकिन अचानक से इस तरह से होना ये एक बहुत ही डरावनी बात होती है कि लोग देखो 4 धाम के लिए निकले हुए लोग हैं, उनके साथ में ऐसा हो सकता है। जो भगवान की यात्रा पर गए हुए लोग हैं उनके साथ इस तरह से हो सकता है। ये सब बातें सुनकर वो बहुत ही डर गए हैं, भयभीत हो चुके हैं आणि गिर्यारोहणाचा सर्व उत्साहच नाहीसा झाला। अभी उनको जो गिर्यारोहण माउंटेनियरिंग के लिए जाना है, पूरा जो एक एक्साइटमेंट था उनका पूरा अब ख़त्म हो गया है। ईशान आणि त्याचे साथीदार ही परिस्थिती मूकपणे पाहू शकत नव्हते, तो चुप बैठकर वो सभी देखने वाले नहीं थे, तो अभी उन्होंने कुछ तो करने की ठानी है। अचानक तेथे भुकेने व्याकुळ झालेल्या एका मुलाने आपल्या वडिलांकडे बिस्किटाची मागणी केलेली ईशानने पाहिले। तो बिचारा एक बच्चा भूख से ऐसे व्याकुळ होना म्हणजे काय आहे, भुकेने व्याकुळ होणे, बहुत ही ज़्यादा भूख लगना,
पेट में ऐसे लगता है कि अभी कुछ तो खाने के लिए चाहिए। तो इस वक्त वो लड़का क्या कर रहा है, अपने पिता के पास बिस्किट मांग रहा था। तो ये बात किसने देखी, ईशानने देखली आणि वडिलांनी जेव्हा दुकानदाराला बिस्किट पुड्याची किंमत विचारली तेव्हा तो म्हणाला, बिस्किटांचा एक पुडा 100 रुपयांना मिळेल। तो एक बिस्किट का पैकेट कितने का है, 100 रुपये, 100 रुपीज़ का। आणि पाण्याची बाटली 200 रुपयांना मिळेल और पानी की बोतल 200 रुपीज़। देखो यहाँ लोगों की इतनी हालत है, ऐसे में उन्हें ऐसे फ्री में देना चाहिए, लेकिन कितना पैसा ऐठा जा रहा आहे। 100 रुपयाला बिस्किट, 200 रुपयाला पाण्याची बॉटल। तर हे खूपच महत्त्वाचं आहे प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी। दुसरा एक हॉटेल मालक जेवणाच्या थाळीची किंमत 2000 रुपये वसूल करत होता। अभी खाने की थाली जो है, जब हम खाना खाने जाते हैं होटल्स में तो थाली ऑर्डर करते हैं कभी कभी, तो 200, 250, 300, अच्छी उससे भी लो तो 500 ऐसे रहती है। लेकिन यहाँ पर तो एक सिंपल सा होटल होगा और वहाँ पर क्या कह रहा है वो, एक थाली कितने की है, 2000 रुपये। दुकानदारांची ही मनमानी पाहून ईशान आणि त्याचे साथीदार हैरान झाले होते। मतलब वो एकदम टेंशन में आ गए, देखकर ये सब क्या चल रहा है। ते विरोध करत दुकानदाराला म्हणाले। तभी उन्हें गुस्से से दुकानदार को रोकते हुए कहा, काका ही तर सरळ लूटमार आहे। 5 रुपयात मिळणाऱ्या बिस्किट पुड्याची किंमत 100 रुपये आणि 15 रुपयाच्या पाण्याच्या बाटलीची किंमत 200 रुपये कशी काय असू शकते। देखो यहाँ पर आया है क्वेश्चन मार्क, तो ये पूछ रहा है इसलिए। तो ये सेंटेंस आप लोग अंडरलाइन करके रखो विराम चिन्ह के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। मुलांनो तुम्ही आपले काम करा, ये भी आप अंडरलाइन करके रखो विराम चिन्ह के लिए। येथे पहाडावर वस्तू याच भावाने मिळतात, तो यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ज्याला गरज वाटेल तो खरेदी करेल। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर ऐसे भाव में मिलेगा सब, और जिसको ज़रूरत है वो ज़रूर खरेदी करेगा, ऐसे दुकानदार रागाने म्हणाला। दुकानदार ऐसे गुस्से से बोल रहा है। ईशान आणि त्याचे साथीदार गप्प बसले। त्यांनी अडचणीत सापडलेल्या यात्रेकरूंना मदत केली। जखमी यात्रेकरूंवर प्रथमोपचार केला, मतलब फर्स्ट एड दिया। जो यात्रेकरू है, जो टूरिस्ट लोग जो होते हैं, उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट एड दिया है, बिकॉज वो कुछ घायल हो गए थे। त्यांची मलमपट्टी केली आणि औषधे दिली, क्योंकि वो लोग अपने साथ में सब चीज़ें लेकर निकले हुए थे। हरवलेल्या यात्रेकरूंचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी मदत केली। और कुछ तो जो यात्री है वो घूम गए हैं, यहाँ वहाँ रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि रास्ते में क्या हो गया है, भूस्खलन हुआ है, ज़मीन फट गई है। तो ऐसे में उन्होंने सब ढूंढने में भी मदत की आणि भुकेल्या मुलांना आपल्याबरोबर आणलेली फळे, बिस्किटे व पाण्याच्या बाटल्या दिल्या। तो अपनी सारी चीज़ें वो अब बांट रहे हैं। संध्याकाळ झाली होती। ईशानला आता खूप भूक लागली होती। त्याच्या साथीदारांनाही भूक लागली होती। त्यांना विश्रांतीची गरज जाणवत होती। तो अभी वो भी थक गए थे ना, दिन भर वो लोग भी सबकी सेवा कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे, तो थक गए। अभी उन्हें भी भूक लगी है, आराम भी करना है। पहाडाच्या कडेला एक हॉटेलसारखे घर दिसल्यावर ते मोठ्या आशेने घर मालकाकडे गेले आणि म्हणाले, काका आम्हाला खाण्यासाठी थोडे अन्न आणि रात्रभर मुक्काम करण्यासाठी एखादी खोली देऊ शकाल। तो अभी पूछ रहा है कि काका हमें रहने के खाने के लिए थोड़ा खाना मिलेगा और रहने के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है क्या, एक खोली मतलब एक रूम मिलेगा, ऐसे वो पूछ रहा है। हो, परंतु जेवणासाठी 10,000 आणि खोलीचे भाडे 15,000 रुपये द्यावे लागेल। ओ भगवान, अभी देखो यहाँ पर पहले तो 2,000 था, अभी तो कितना हो गया है, 10,000। 10,000 म्हणजे 10,000। दुकानदार काहीशा रुक्ष स्वरात म्हणाला, मतलब एकदम रूडली बोला उसने। रुक्ष मतलब रूड, एकदम साउंड होता है वो। फिर उसके बाद हे ऐकून ईशान म्हणाला, परंतु काका जेवणाची ही किंमत आणि खोलीचे भाडे फार जास्त आहे। मुला, जीव वाचवण्यासाठी ही किंमत तर काहीच नाही। तो अपनी जान बचाने के लिए तो ये कीमत कोई भी नहीं है, ऐसे वो कह रहे। देखो मतलब वो लोगों के मजबूरी का यहाँ पर फ़ायदा ले रहे हैं।
जरा विचार कर, जर भूक लागल्यावर तुम्हाला जेवण मिळाले नाही आणि रात्रभर खुल्या आकाशाखाली झोपावे लागले तर तुमचे काय हाल होतील। तो वो समझा रहे हैं कि तुम्हारी हालत क्या होगी, तो उसके बदले तुम इतना पैसा दे दो। तेवढ्यात अचानक मोठा आवाज झाला। ईशान आणि त्याचे साथीदार आपापसात विचार विनिमय मतलब एक दूसरे के साथ में विचार करना, परामर्श करना, क्या किया जाए, ऐसे हम लोग जो डिस्कस करत होते। आणि अचानक पहाडावरील एक घर मोठा आवाज होऊन खाली कोसळले। और इतने में क्या होगा, पहाड़ के ऊपर का एक जो घर था ये पूरा नीचे वो ढह गया है पूरा। सर्वजण पडलेल्या घरात दाबले गेले और सब जन क्या हो गए हैं, जो घर है उसके अंदर दब गए हैं। ईशान आणि त्याचे साथीदार सर्व काही विसरून कामाला लागले। घरात राहणारे लोक देवदारच्या झाडात अडकले होते। देवदार एक झाड़ का नाम है, पेड़ का नाम है, वहाँ पर वो अटके हुए थे। ईशानला अशा परिस्थितीचा चांगला अनुभव होता। अब ईशान को इसका एक एक्सपिरियंस था। त्याने गिर्यारोहण संस्थेत पहाडावरून खाली पडलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे खास प्रशिक्षण घेतले होते। और उसने सीखा हुआ था कि जो लोग ऐसे गिरते हैं तो उन्हें किस तरह से बचाया जाता है, उसका उसने ट्रेनिंग लिया था, स्पेशल ट्रेनिंग। तो जाड व मजबूत दोऱ्याच्या सहाय्याने, दोरा मतलब रस्सी, सहाय्याने खाली उतरला आणि अडकलेल्या त्या सर्वांना बाहेर काढले। ईशान व त्याच्या साथीदारांना ती रात्र पहाडावर घालवावी लागली। त्यांनी आपल्याबरोबर नायलॉनचा तंबू आणला होता। त्या आधुनिक तंबू मतलब क्या है, टेंट, त्यांची कोणतीही गैरसोय झाली नाही, मतलब उन्हें कुछ तकलीफ नहीं हुई। पहाडावर झालेल्या या दुर्घटनेची माहिती सेनेला मिळाली होती आणि हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने बचाव अभियान शुरू केले होते। तो हेलीकॉप्टर से अभी आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, जब बारिश बहुत होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, फ्लड्स आते हैं, तो फिर वहाँ पर सैनिक लोग जो है और मिलिट्री है वो लोग सब हेलीकॉप्टर लेके या अनाज देने के लिए पहुँच जाते हैं, वो सेफ्टी के लिए होते हैं। देन सकाळ झाल्यावर ईशानने व त्याच्या मित्रांनी आसपासच्या जंगलातून लाकडे गोळा करून आणली व त्यांना आग लावली म्हणजे उन्होंने वो लकड़ियाँ जलाई है, अब इकट्ठा करके लाए हैं लकड़ियाँ और उन्हें जलाई है। त्यातून खूप दूर झाला। हा हवाई दलांच्या हेलीकॉप्टरसाठी एक संकेत होता, मतलब उन्होंने जैसे एक सिग्नल देने के लिए ये किया हुआ है, दूर जो किया है सिग्नल के लिए किया हुआ है। तो अगर आप टीवी में जो एडवेंचर्स के आते हैं, कौन सा चैनल है वो, कौन सा चैनल से, डिस्कवरी चैनल के ऊपर जो वीडियोस आते हैं उसमें आपने देखा होगा कि वो इस तरह से आइलैंड के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर फिर दूर करके बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं, मतलब फिर सुरक्षा करने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर आके उन्हें लेकर जाते हैं। तो योगायोगाने एक हेलिकॉप्टर दूर पाहून खाली आले व पहाडाच्या वर गिरट्या मतलब क्या है, गोल गोल घुमना घालू लागले। हवाई दलाच्या जवानांनी पहाडावर अडकलेल्या यात्रेकरूंना ईशान व त्याच्या साथीदारांना पाहिले। ईशान व त्याच्या साथीदारांनी यात्रेकरूंना हेलिकॉप्टरपर्यंत पोहोचवायला हवाई दलाच्या जवानांना मदत केली। तो जो यात्री फंसे हुए थे उन्हें अब सब सुरक्षित लेकर गया जा रहा है, उन्हें पहुंचाया जा रहा है अच्छी जगह पर। हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने सर्वांना सुरक्षित ठिकाणी पोचवले होते। हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना जेव्हा ईशान व त्याच्या साथीदारांचे बहादुरीचे कार्य समजले तेव्हा त्यांनी सर्वांची प्रशंसा केली, मतलब तारीफ की उनकी। इन्हें पता चला कि ये लोगों ने क्या किया है, इन्होंने अपने आप खुद से लोगों की मदद की है। एवढेच नव्हे, इतना ही नहीं तर त्यांनी या मुलांना वीर पदक मिळावे म्हणून राष्ट्रपतीकडे शिफारस केली और उन्हें वीर पदक मिलवाने के लिए भी राष्ट्रपति जी से शिफारस की है। तिकडे ईशान आणि त्याचे साथीदार पहाडावर
झालेल्या घटनेनंतर सुरक्षित घरी पोहोचले. तो अभी ये लोग भी सेफली घर आ गए हैं. तेव्हा ते फार खुश झाले होते. गिर्यारोहणाचा हा अनुभव त्यांच्यासाठी कायम स्मरणात राहणारा होता. मतलब उनके लिए वो एकदम एक ऐसे था अनफॉरगेटेबल, कभी भी भूलेंगे नहीं, ऐसा उनके लिए एक ये मेमोरीज में एक फिक्स हो गया है. स्मरणात, कायम स्मरणात राहणारा मतलब एक मेमरी बन गई थी हमेशा के लिए. तर मुलांना खूपच छान धडा आहे हा गिर्यारोहणाचा अनुभव. और देखो माउंटेनियर के जाने के बाद उन्हें किस तरह से अलग अलग एक्सपिरियन्स लेने के लिए मिले हैं. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपण हा धडा पूर्ण केलेला आहे. दुसरा व्हिडिओ मी अपलोड करीन ज्याच्यामध्ये आपण याच्या खालचे सगळं स्वाध्याय पूर्ण करूया आणि त्याचबरोबर आपण प्रश्नांची उत्तरे आणि काही एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स आहेत ते सुद्धा मी तुम्हाला शेअर करेन. तर व्हिडिओ नक्की पहा पुढचा. त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आतापर्यंत जर सबस्क्राईब केला नसेल तर करा आणि आपल्या मित्रांबरोबर माझा व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू.